वायलागु चाचा। जीते रहो अर्जुन। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तूने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। इस दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। आज मेरा अपना बेटा भी होता तो वो भी अपनी जान पे नहीं खेलता। ये लो बेटा। मेरी जिंदगी आपका कर्ज है चाचा। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं बेटा, मुझे अपने आप से ज्यादा तुझ पे भरोसा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से मैं नहीं बल्कि तू इस गिरोह का सरदार होगा। क्यों साथियों, किसी को कुछ कहना है? हम सबको सरदार का फैसला मंजूर है। क्यों भाइयों? सरदार अर्जुन पुजारी जी की जय। 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 आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मेरा दोस्त, मेरा जिगर अर्जुन को तुमने इस गिरोह का सरदार बना दिया। हाँ जहांगीर खान, आज हमारे लिए वाकई दोहरी खुशी का दिन है। एक तो सूरजभान चाचा की रिहाई का और दूसरा अर्जुन पुजारी के सरदार बनने का। अर्जुन डकैत के साथ मुठभेड़ में हम पहले भी कई ऑफिसर खो चुके हैं। अपने सरदार को छुड़ाने के लिए उसका यह हमला हमारे डिपार्टमेंट के मुंह पर तमाचा है। इस केस को लेकर मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट पर कितना कीचड़ उछाल रही है, यह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अर्जुन डकैत अब हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। अब भी अगर हमने उसे गिरफ्तार ना किया तो जनता का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। सर, अर्जुन डकैत को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। मेरा ट्रांसफर चंदनपुर करा दीजिए। इट्स ए बिग चैलेंज ऑफिसर। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अर्जुन डकैत को पकड़ने में कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल सर। सर, मैं चंदनपुर गांव का ही रहने वाला हूं और मेरे गांव के आसपास जो पहाड़ी इलाका है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं अर्जुन डकैत को गिरफ्तार जरूर कर लूंगा और अपने डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा करूंगा। दैट्स गुड। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो कल ही मैं तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर तैयार करवा के तुम्हें चंदनपुर भिजवा देता हूं। थैंक यू सर। कुत्ता जब मालिक के सामने भौंक सकता है तो वक्त आने पर उसको काट भी सकता है। तेरे को मैं माफ नहीं कर सकता। तेरी सजा यह है कि तेरी धर्मपत्नी को रस्सी के साथ लटकाया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर, हमारा इतना अच्छा गांव लगता है नजर लग गई है। मंगलो, ध्यान दे। हमारी पत्नी की लाश है, हमने ही का जान लिया है। हमें का हत्यारा हूँ, हमने ही का जान लिया है। हमें गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब, हमें गिरफ्तार कर लो। जान लेने की कोई वजह तो होगी, बता तूने अपनी पत्नी को क्यों मारा? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहिबा, ये अपनी औरत से धंधा करवाता था। हवलदार। जी मैडम। एम्बुलेंस बुलाकर इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। और इस कमीने को थाने ले चलो। सरकार, मंगलू ने अगर पुलिस स्टेशन में यह सच्चाई बता दी कि उसकी बीवी का बलात्कार बड़े ठाकुर ने किया है तो मुसीबत आ सकती है। अगर दुर्गा देवी को असलियत का पता चल भी गया तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि जीजा शाह ने उसके फर्ज और ईमान को पहले से ही खरीद के रखा हुआ है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, 18 रुपए 50 पैसे। चल जल्दी पैसे दे, बोनी का टाइम है, काइन खोटी नहीं करने का। चल चलता बन। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। अबे वो लटकट बनारसी, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? लाई ना, तुम्हारे लिए तो बना रही हूँ। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। हाँ रंग दे, मुझे अपने। अबे अपना रंग अपने पास रख कल मुँह। रंग दे मुझे। ये रही सब्जी और ये रही तंदूरी रोटी। हमारे फूलमती के ढाबे की यही तो एक खासियत है, यहाँ ताजा और गरम खाना मिलता है। इसलिए तो तुम्हारे ढाबे पे आते हैं। छोटू पानी दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे।
1 2 3 4 लड्डू 5 है? खाने वाले या चबाने वाले? ये तो हिलने वाले लगते। अरे चंपा तू अरे चंपा बैठ 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 बैठ। क्या लेगी, खारी वाली या मीठी वाली? लस्सी लस्सी नहीं, आज घर में पूजा है ना। अच्छा, तो मोतीचूर के लड्डू लेने आई हूँ। 2 किलो मोतीचूर के लड्डू देना। अरे तू यहाँ तक क्यों आई? मैं तेरे घर पे पहुँचा देता। अरे पूरा का पूरा ढाबा तेरा है, यहाँ की एक एक चीज तेरी, यहाँ तक कि मैं भी तेरा हूँ। खैर अब तू आ चुकी है तो नटखट नटखट आई। नटखट 2 किलो मोतीचूर के लड्डू पैक कर दो। क्या हुआ? ये वो बच्चे जिन्हें बाप का प्यार नहीं मिला। खैर तेरा बाप कैसा है? बाप बाप तो ठीक है, आजकल वो मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू मुझसे लव करती है, प्यार करती है? तुम भी कमाल करते हो। मैं कैसे बापू से कहती ये बात? हाँ ये बात तो सही है। तू कैसे कहेगी? मैं खुद तेरे बाप से मिलूंगा और कहूंगा कि बुढ़े, मैं तेरी हिलेली बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे प्रीतम आ ले लो। ये ले लड्डू। चंपा, पैसे? कैसे पैसे? इसे अंदर रख लो। अंदर रख दो। माना कि आप फूलमती के मामा हैं, लेकिन इस ढाबे में आपकी हैसियत सिर्फ एक नौकर के बराबर की है। चंपा को फ्री में लड्डू नहीं दे सकते आप। चंपा, ये 40 रुपए लड्डू के हुए, ये 10 रुपए तुम रख लो, ब्यूटी पार्लर जाना। लड्डू। दोबारा आना वरना कमिंग। बनारसी नटखट लाल, एक बात बता मुझे, फूलमती का मामा हूं मैं, चंद इस ढाबे का मालिक और तू यहाँ का नौकर। अगर मैं उसे 2 किलो मोतीचूर के लड्डू मुफ्त में दे रहा था तो तेरे तन मन धन में आग क्यों लग रही थी? है आग कैसे नहीं लगेगी? अरे जब तुम किसी पराई लड़की को देखते हो तो मेरा दिल जलने लगता है और मेरा बदन पानी में जले, मेरा काला बदन पानी में। अबे सुन फरमाइशी गीत, ये बकवास बंद कर। और अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुझे बिना टिकट की मालगाड़ी में बिठा दूंगा और सीधा धनबाद भेज दूंगा, कोयले की खान में। ला रोटी ला भाई। ला 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 ला। ए चलो उठो, उठ। चल। अरे नटखट बनारसी। जी बाबूजी। 6 गिलास मीठी लस्सी लाना, जल्दी। अभी लाई बाबूजी। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग। ये जल्दी ला रे शक्कर की बोरी। ले ले। ये रही मीठी लस्सी मलाई मार के, मेरी तरह। चल चल फोड़। ए सेठ, लस्सी हिसाब में लिख लेना। चलो चलते हैं। चलो। एक काला कांडे, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, किधर जा रहा है? तेरे पर तो पहले से ही 500 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, समझ गया? पहले पुराना उधार चुका, उसके बाद नया खाता शुरू कर। और वैसे भी फूलमती ने मुझे तुम जैसे लोगों को उधार देने से मना कर दिया है। ए किशन लाल, तू मुझसे पैसे मांगेगा? और किससे मांगूंगा? अरे गीले कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। क्यों? ट्रक ड्राइविंग छोड़ रहा है, धोबी की दुकान खोल रहा है तू? ए, मैं तेरे कीदर भपके में नहीं आने वाला। ये लस्सी के पैसे तो तुझे चुकाने ही पड़ेंगे। हाँ, लस्सी के पैसे चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। आज तक फूलमती के ढाबे पे दादागिरी करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तू पहला आदमी है जिसने मामा जी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। आज मैं भी देखना चाहूंगी कि तू कितना बड़ा मर्द है। लाखन सिंह से तू मुकाबला करेगी? तेरे साथ क्या लड़ना, तू तो प्यार करने वाली चीज है। हट। औरत जब कमर कसकर मैदान में उतरती है ना लाखन सिंह, तो बड़े बड़े पहलवानों के नीचे से हवा निकल जाती है। श्री गणेशाय, जय गणेशाय, ओम गणपते नमः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दैत्वे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। चाची, थोड़ा खाना खा लो। नहीं बेटा, नहीं। थोड़ा सा खा लो। नहीं बेटी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुझे पता है मेरी बेटी मर गई है और मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। उन दोनों का श्राद्ध करने के लिए तो बैठी हूँ। अर्जुन गया है पूजा की सामग्री लाने। जब तक पूजा नहीं करूंगी खाना नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। चाची, श्राद्ध आज नहीं है। मैं अभी पंडित जी से मिलके आ रही हूँ। उन्होंने कहा है कि श्राद्ध कल है। चलो कुछ खा लो। मेरी तो भूख ही मर गई। चाची, जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। भगवान न करे कल को तुम्हें कुछ हो गया तो अर्जुन तो बिल्कुल अकेला रह जाएगा ना। नहीं। तुम अपने अर्जुन से बहुत प्यार करती हो ना चाची? तो फिर उसके लिए तुम्हें जीना पड़ेगा चाची। खा लो, खा लो। Cheers! अच्छा विशाल, एक बात तो बताओ, तुम्हारी पोस्टिंग तो शहर में हुई थी, तुम यहाँ गांव में कैसे आ गए? भैया, आप सब लोगों से दूर शहर में मेरा दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी पोस्टिंग इस गांव में करा ली बस। क्या फेंक रहा है तो विशाला? पकड़ लिया वीरेन भैया ने। सच्ची बात यह है कि आईजी साहब ने अर्जुन डकैत को पकड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए मेरा तबादला इस गांव में कर दिया गया है। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि तुम यहाँ गांव में आ गए हो। ये तो विशाल तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें पुलिस की नौकरी करनी थी, वरना आज तक हमारे खानदान में, हमारे परिवार में किसी ने ना तो कोई सरकारी नौकरी की है ना कोई प्राइवेट काम किया है। क्या खबर लाए हो नटखट बनारसी? अर्जुन को बता देना कि जगावर चौधरी का छोटा भाई विशाल इंस्पेक्टर बनकर गांव में आ गया है। उसे कहते ना कुछ दिन तक शांत रहे। मुझे लगता है विशाल चौधरी अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए गांव में आए। विशाल चौधरी की ये तमन्ना उसके दिल में ही रह जाएगी। अर्जुन सरदार को गिरफ्तार करना उसके बस में नहीं है। सरदार, नटखट बनारसी ने खबर दी है कि जगावर चौधरी का छोटा भाई गांव में इंस्पेक्टर बनकर आ गया है। इसका मतलब उस कमीने चिलगोजर ठाकुर को ये पता चल गई है कि उसके आखिरी वक्त नजदीक आ चुकी है। लेकिन ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठाकुर का इंस्पेक्टर भाई हमारे पीछे पड़ सकता है। तुम चिंता मत करो सूरजभान चाचा, ऐसे थानेदार को तो अर्जुन पुजारी कच्ची सुपारी की तरह चबाकर खा चुका है। रही जगावत चौधरी की बात, वो अगर अपने चारों तरफ लोहे की दीवार भी खड़ी कर ले तो भी बच नहीं सकता, क्योंकि मौत का हमला हर कवच को तोड़ देता है। जीजा साहब, आपका फोन है। हेलो। ओ हेलो हेलो गिरधारी जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया गिरधारी जी, आपकी वजह से मुझे टिकट मिल गई। लेकिन आप बिल्कुल निराश मत होना, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप दिल्ली से कब आ रहे हैं, मैं आपको अवश्य खुश करूंगा। हाँ शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो भाई साहब, आज तो दोहरी खुशी की बात है। एक तो विशाल ट्रांसफर होकर गांव आ गया और दूसरा आपको इलेक्शन का टिकट मिल गया। बिल्कुल सही। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो। अब तक तो हम सब भाई सिर्फ इस गांव पर राज करते थे, और जब इलेक्शन जीतकर आप मंत्री बन जाएंगे ना, हम सब इस पूरे प्रदेश पर राज करेंगे। इस खुशी के मौके पर जश्न होना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। बिल्कुल सही। होगा, नाच भी होगा, गाना भी होगा। साले साहब बंदोबस्त। जीजा साहब आप फिक्र मत कीजिए, समझो बंदोबस्त हो गया।
कहाँ जाएगी छमक छल्लो। चढ़ती जवानी मेरी नींदियाँ उड़ाएगी, चढ़ती जवानी मेरी नींदियाँ उड़ाएगी। न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी। चढ़ती जवानी मेरी नींदियाँ उड़ाएगी, चढ़ती जवानी मेरी नींदियाँ उड़ाएगी। न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी। छमक छल्लो। मेरा लहंगा है शानदार, मेरी चोली है बूटेदार, मेरे जौबन पे चढ़ा खुमार, मैं हूँ मस्त छबीली नार। गोरे गालों का रंग है लाल, उमरिया चढ़ी है 16 साल, जवानी बन गई है जंजाल, मेरी तो बदल गई है चाल। बाली उमरिया मेरी शोर करवाएगी, बाली उमरिया मेरी शोर करवाएगी। न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी। गोरे तन पे है चढ़ा शबाब, नजरिया हो गई मेरी शराब, नियत लड़कों की है जी खराब, किसको किसको दूंगी जवाब। न जाऊंगी मैं गोरखपुर, न जाऊंगी मैं कानपुर, न जाऊंगी मैं मुजफ्फरपुर, न जाऊंगी मैं हाजीपुर। कहीं जाक छुरी कहीं भाला चलवाएगी, कहीं जाक छुरी कहीं भाला चलवाएगी। न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी। जवानी मेरी सबकी नींदियाँ उड़ाएगी, जवानी मेरी सबकी नींदियाँ उड़ाएगी। न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, न जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, ना जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी, ना जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाएगी। जाना तू बिहार यूपी गोली चल जाएगी, ना जाना तू बिहार यूपी गोली चल जाएगी, ना जाना तू बिहार यूपी गोली चल जाएगी। अर्जुन, अर्जुन मैं नहीं, गोली में चलाना अर्जुन। बंदूक की गोली से तेरी मौत बहुत आसान हो जाएगी ठाकुर, और मैं तुझे आसान मौत मारना नहीं चाहता। अर्जुन डकैत?
मौत का मुझे बहुत दुख है ठाकुर साहब। ये तो इत्तेफाक की बात है कि जिस समय इंस्पेक्टर विशाल की हत्या हुई उस समय मैं ड्यूटी पर नहीं थी, वरना यहाँ पर इंस्पेक्टर विशाल की लाश नहीं बल्कि अर्जुन डकैत की लाश होती। अर्जुन डकैत ने आपके लिए कैसेट भेजा है। इंस्पेक्टर विशाल की मौत तेरे खिलाफ अर्जुन पुजारी का लाने जंग है ठाकुर। मैं चाहूं तो तुझे और तेरे सारे भाइयों को एक साथ मौत के हवाले कर सकता हूं, मगर इससे मेरे अंदर की आग ठंडी नहीं होगी। अपने कंधे मजबूत कर ले, क्योंकि पहले मैं तुझसे तेरे तीनों भाइयों की अर्थी उठवाऊंगा और उसके बाद तुझे मारूंगा। इस तरह चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। विशाल भैया की मौत का बदला अगर फौरन नहीं लिया गया तो हमारे परिवार की आन और शान खाक में मिल जाएगी भैया। आपको जल्दी कोई फैसला करना होगा भाई साहब, क्योंकि जब तक राजपूत के सिर पर उसके आन और शान का ताज रहता है वो शेर की तरह सिर उठाकर जी सकता है, और जिस दिन ही उसके सिर से ये ताज उतर गया उसकी जीते जी मौत हो जाती है। बड़े भैया, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं अर्जुन डकैत की मां को मारकर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कुत्तों को खिला दूं। तुम लोग ऐसी गलती मत करना। तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि जीजा साहब को इलेक्शन का टिकट मिला है। अगर ऐसी वैसी गलती कर दी तो इलेक्शन लड़ने का मौका इनके हाथों से निकल जाएगा। जगमोहन ठीक कह रहा है। अब इस गांव के अंदर हमारा खुलेआम गन राज कैंसल यानी के बंद। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने भाई विशाल की मौत को भूल जाऊंगा। मेरे भाई की जो मौत हुई है वो मेरे सीने के अंदर एक घाव बनकर तब तक जिंदा रहेगी जब तक मैं अर्जुन की मौत का तमाशा इन आंखों के सामने नहीं देखूंगा। इसके लिए मैंने आईजी साहब से बात कर ली है, जो शहर से एक स्पेशल पुलिस फोर्स भेज रहे हैं जो अर्जुन को किसी भी हालत में गिरफ्तार करेगी, और उसके बाद अर्जुन होगा और उसकी गर्दन मेरे हाथ में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माँ, बेटा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुझे लेने आया हूँ माँ, चल मेरे साथ। मैं ये मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी बेटा। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मेरी बेटी मर गई, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। ये दोनों का शादी करूंगी। मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा अर्जुन पूजा की सामग्री लाने गया है। मेरी बेटी का और मेरे पति का आज मैं शादी करूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तू सो जा माँ, मैं तेरे बेटे अर्जुन को ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ। फूलमती, अरे दीदी तुम, ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर, अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है? भगवान की दया है, सब ठीक है। जीजा जी कैसे हैं? अच्छे हैं, तुम्हें अक्सर याद करते हैं। काशीपुर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम चाहो तो महीने 2 महीने में हमसे मिलने आ सकती हो। लेकिन लगता है तुम्हें अपनी दीदी की याद नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है दीदी, याद तो बहुत आती है, पर ढाबे के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। खैर,
इस बार जरूर आऊंगी होली के मौके पर काशीपुर। मैं तो यही सोचकर आई हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। बात दरअसल ये है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है और वो दिल्ली में नौकरी भी करता है। उसने तुम्हें फोटो में देखकर पसंद किया है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ काशीपुर चलो और लड़के को देख लो ताकि हम ये रिश्ता पक्का कर सकें। लेकिन दीदी, फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। कोई वजह? अगर हमारे माता पिता होते तो तुम अब तक कुंवारी नहीं बैठी होती, कब का तुम्हारा ब्याह हो गया होता। लेकिन अब तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते ये फर्ज मुझे ही अदा करना होगा। तुम्हारी शादी मुझे ही करानी होगी। तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखो। लड़का बहुत ही नेक और शरीफ है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पसंद और नापसंद की बात नहीं है दीदी। फिर क्या बात है? मैं अपना सारा जीवन किसी के नाम लिख चुकी हूँ। कौन है वो? है भी और नहीं भी। देखो फूलमती, मुझे साफ साफ बताओ, ये पहेलियां मत बुझाओ। आखिर कौन है तुम्हारे सपनों का राजकुमार? उसके साथ बिताए हुए हर पल मुझे आज भी याद है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। या देवी सर्वभूतेषु दयार्पेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते। इस संसार में तुमसे कोई भी बात छुपी नहीं है देवी माँ। तुम तो सबके दिल का हाल जानती हो। फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ। पर वो इतना भोला है कि प्यार का मतलब ही नहीं समझता। देवी माँ, अब मैं कोई शहर की पढ़ी लिखी लड़की तो हूँ नहीं जो अर्जुन की आंखों में आंखें डाल दूं और उससे कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अपने प्यार की नैया तुम्हारे हवाले करती हूँ देवी माँ। अब इसे डुबाना या इसे पार लगाना तुम्हारे हाथ में है। पर कुछ ऐसा करो देवी माँ, अर्जुन को अपने आप मेरे प्यार का एहसास हो और वो भी मुझसे प्यार करने लगे। हाँ बेटी फूलमती। अच्छा देवी माँ, मैं चलती हूँ। कहाँ रह गई थी बेटी तुम? कुछ नहीं चाची, वो अपनी कमला मौसी है ना, उससे बात कर रही थी। और तुम्हें तो पता है, ले दे के एक ही काम है उसके पास, सारे गांव की बुराई करना। अच्छा हुआ तुमने आवाज लगा दी, बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आई हूँ मैं। ये सच नहीं है फूलमती, तुम झूठ बोल रही हो। तू चुप बैठ। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, समझा? तुमने भगवान से जो गुरुदेव के बारे में बात की है ना, वो सब मैंने सुन ली है। क्या बात की इसने, मुझे बता। कुछ नहीं। शिवचरण, तुझे मेरे ढाबे की लस्सी बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ फूलमती। तो आ जाना ढाबे पर, 2 गिलास पिलाऊंगी। हे शिवचरण, बताइए भगवान से मेरे बारे में क्या बोल रही थी? कोई खास बात नहीं गुरुदेव, यही कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। एक पंडित का शिष्य होकर झूठ बोल रहा है तू। क्या करूं गुरुदेव, 2 गिलास लस्सी का जो सवाल है। चुप। मैं बताती हूँ अर्जुन भैया, इसने भगवान से आपके बारे में क्या प्रार्थना की होगी। इसने कहा होगा कि आप जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो। क्यों फूलमती? मैंने तेरे पिताजी से बात कर ली है अर्जुन। अब तेरी तरफ से कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अगले महीने होली है, होली के बाद कोई अच्छा मुहूर्त निकालकर फूलमती के साथ तेरा ब्याह करा दूंगी। माँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं ये शादी ब्याह नहीं करूंगा, फिर तू काहे को ये जिद करती है? शादी नहीं करोगे तो क्या जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे गुरुदेव? तू भी तो कमा रहा है, तू कर ले। अर्जुन भैया, कुछ तो बूढ़ी माँ का ख्याल रखिए। आपकी शादी से माँ को बहुत आराम मिलेगा। अगर फूलमती मेरी भाभी बनकर आ गई ना, तो सारे घर को आराम से संभालेगी, समझे? आप खुद ही सोच लो गुरुदेव, माँ का दिल कितना खुश होगा। क्या बात है भाई, क्या पंचायत चल रही है? देखिए ना पिताजी, माँ खाम का शादी के लिए जिद कर रही हैं। इसमें बुराई क्या है बेटा? विवाह जिंदगी की जरूरत है, इसी से वंश चलता है। लेकिन मैं शादी ब्याह के चक्कर में भगवान की भक्ति से दूर नहीं जाना चाहता। मैं तो अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में ही बिता देना चाहता हूँ। बेटा। पिताजी, अगर अर्जुन भैया ने अपना निर्णय नहीं बदला ना, तो बेचारी फूलमती को सारी जिंदगी कुंवारी ही बैठना पड़ेगा। सारे निर्णय ऊपर वाले के हाथ में है बेटी। अगर ऊपर वाले ने अर्जुन और फूलमती का विवाह लिख दिया है, तो उसे कोई नहीं टाल सकता।
अरे अर्जुन रुक 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 रुक। अरे अर्जुन अच्छा हुआ तू आ गया। मैं कब से इमली तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा। तू उतर ना। क्यों? तू उतर तो सही। चल देखना कितनी अच्छी इमली है। तो मुझे ये चाहिए। तू बैठ ना, मैं तेरे ऊपर बैठकर तोड़ लूंगी। कभी नहीं। देख बैठ जा, मैं तुझे 2 दिन तक परेशान नहीं करूंगी। हाँ? बैठ जा ना, बैठ जा। मोटी है, पूरे पेड़ की इमलियां आज ही तोड़ लेगी क्या? इमली तो मैंने खा ली है, पर मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे ऐसे ही घर ले चल। अरे तूने मुझे टांगा खींचने वाला टट्टू समझ रखा है? ई, छी 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 छी, कैसी बातें करते हो? मैं तो तुम्हें जिंदगी की गाड़ी खींचने वाला पति समझती हूँ। एक उतर। दिन में सपना मत देखा कर। गुरुदेव, आपकी हड्डियों की चुचुराने की आवाज ये बता रही है कि निश्चित रूप से आपने 10 मन चावल की बोरी उठाई होगी। नहीं, निश्चित रूप से 20 मन चावल की बोरी उठाई है। अरे ठीक से दवा शिवचरण, ऐसा लग रहा है कि लड़की दबा रही हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा गुरुदेव कि फूलमती तुम्हारा बदन दबा रही है? क्यों, ऐसा क्यों लगेगा भाई? क्यों गुरुदेव, आप फूलमती से प्यार नहीं करते क्या? पागल हो गया कि मैं उससे प्यार करने लगूं? मगर वो तो आपसे बहुत प्यार करती है, और चाची भी तुम्हारा ब्याह उसी के साथ करने वाली है। देख शिवचरण, वैसे तो मैं शादी वादी करने वाला नहीं हूँ। अगर माँ की जिद के कारण मुझे शादी करनी भी पड़ी ना, तो भी मैं फूलमती से करने वाला नहीं हूँ। क्यों गुरुदेव, फूलमती में क्या खराबी है? अरे अच्छा ही क्या है, वो मुझे कहीं से भी लड़की नजर नहीं आती। उसकी चाल मर्दाना है, कोई छेड़ दे तो मार थाड़ पर उतर आती है। तो वैसे उसकी नाक तेरी है, एक आंख छोटी भी है। अब तू ही बता, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? अरे फूलमती, तो मेरी चाल मर्दाना है, मेरी एक आंख छोटी है और मेरी नाक टेढ़ी है, इसलिए तू मुझसे शादी नहीं करेगा। तो मैं जी के क्या करूंगी? मैं भी चली अपनी जान देने। अरे फूलमती रुक जा, मैं तो मजाक कर रहा था। गुरुदेव, अगर उसने अपनी जान दे दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी मौत के जिम्मेदार भी आप होंगे। जाइए जाइए, रोकिए उसे गुरुदेव। जीव जड़ी
में, हाँ भर के बाहों में प्यार ये सजनी का लायो रे, देखो सावन आयो रे, सावन आयो रे, प्यार ये सजनी का लायो रे, देखो सावन आयो रे। सावन आयो रे, प्यार ये सजनी का लायो रे, देखो सावन आयो रे, देखो सावन आयो रे, देखो सावन आयो रे, देखो सावन आयो रे। लेकिन फूलमती, अर्जुन पुजारी अब डाकू बन चुका है। उसके प्यार को अपने दिल में बसाए रखना बेवकूफी है। मेरे ख्याल से तुझे उसे भूल जाना चाहिए। जब दिल में किसी का प्यार बसा होता है ना दीदी, उसे भूल जाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अर्जुन से प्यार किया है, उसे अपने मन मंदिर का देवता बना चुकी हूँ। अब किसी और मर्द के लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है दीदी। चलो सरदार, आप ट्रक में दाखिल होकर सारा हथियार बाहर फेंको।
वेल डन यंग मैन। इस खतरनाक टेररिस्ट को पकड़वाकर आपने कानून की मदद की है। थैंक यू वेरी मच। It's all right. चलो इसको। हेलो मम्मी। हाय पापा। अरे रे रे कैसी हो बेटी? हाय चाचू। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। इसे तेरी माँ दहेज में लेकर आई थी। क्या जीजा साहब, आप भी। और ये क्या अन्नू, शहर जाकर तुम अपने सारे संस्कार भूल गई हो क्या? और सुनो, ये जो तुम्हारी हाय हेलो है ना, यहाँ नहीं चलने वाली। यहाँ तो तुम्हें गांव के हिसाब से ही रहना होगा, समझी? रहने दो ठाकुरन, अब जमाना बदल चुका है। आपकी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है, अब ये अपनी जिंदगी अपने अंदाज में ही जिएगी। आप लाख कोशिश कर लो। लेकिन तुम इस तरह के कपड़े पहनकर घूमोगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? कुछ कहना तो दूर की बात है, इस गांव के किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी भतीजी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और वैसे भी इस ड्रेस में बुराई क्या है? ये तो आजकल के जमाने का नया फैशन है, नया फैशन। और हमारी भतीजी आज के जमाने के हिसाब से तो चल रही है। क्यों भतीजी? You're right, चाचू। वैसे भी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं शहर में रहने वाली हूँ। मुझे गांव की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, हम तेरी शादी के लिए शहर में लड़का ढूंढेंगे, ठीक है? अब ये लड़का ढूंढने की बात कहाँ से आ गई मम्मी? हाँ बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ाई का तुम्हारा ये आखिरी साल है। ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करेंगे। फिलहाल मैं शादी वादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ पापा। प्लीज, मैं पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, फर्दर पढ़ाई के लिए हम तुम्हें लंदन भी भेज देंगे, लेकिन एक शर्त पर। एक स्माइल दे दो हमें। थैंक यू पापा। पाए लागू पिताजी। अरे बेटा तू अचानक यहाँ कैसे? मैं तो खुद तुमसे मिलने दिल्ली आने वाला था। पिताजी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। अच्छा अच्छा, ये तो बता, तेरे चाचा और उनका परिवार कुशल मंगल तो है ना? हाँ पिताजी, चाचा जी के घर में सब ठीक है और आपको बहुत याद करते हैं। चाचा जी ने आपको नमस्ते कहा है और ये भी कहा है कि दिवाली के मौके पर आप दिल्ली आए। हाँ बेटे, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गांव हमेशा के लिए छोड़ के दिल्ली में जाकर बस जाऊं। क्यों, तुम क्या बोलते हो? लेकिन पिताजी, आप तो अक्सर कहा करते थे कि आपको गांव की जिंदगी पसंद है, फिर आज ये अचानक दिल्ली जाकर बसने की बात क्यों सोच रहे हैं? क्या बताऊं राजीव बेटे, अब ये गांव रहने के काबिल नहीं रहा। ठाकुर और अर्जुन पुजारी की दुश्मनी के कारण ये गांव पूरे का पूरा रणभूमि बन चुका है। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो अंदर चलते हैं। फूलमती, तेरे प्यार ने मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया फूलमती। ये खून खराबी की जिंदगी को छोड़कर अब मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ गया हूं। क्या तुम सच बोल रहे हो अर्जुन? हाँ फूलमती, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हेलो, चंदनपुर पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं हरिपुर थाने से इंस्पेक्टर बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। क्या मैं इंस्पेक्टर खान से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। सर, मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। हमारे मुखबिर ने खबर दी है कि गांव के चौधरी को लूटने अर्जुन डकैत आने वाला है, लेकिन हमारे पास थाने में सिपाही बहुत कम है। अगर आपको सिपाही और गोला बारूद भेज दें तो हम जाल बिछाकर अर्जुन डकैत को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं पुलिस फोर्स अभी भेजता हूँ। जहांगीर खान, इसकी अर्थी तैयार करो। ये कायदा है अर्जुन डकैत, हमारे भाई को छोड़ दो। अर्जुन, मेरे भाई को छोड़ दे, नहीं तो तेरी मैं हस्ती मिटा दूंगा। अर्जुन पुजारी स्लेट पर लिखा हुआ एबीसीडी नहीं जिसे तुम उंगली से मिटा सको। मिटना तो अब एक एक करके तुम लोगों को है ठाकुर, आज इसकी बारी है।
उठाओ इसे। मुर्दे की चिता तुमने कई बार देखी होगी। आज एक जिंदा आदमी का अंतिम संस्कार मैं दिखाऊंगा तुम्हें। कब तक हम कायरों की तरह चुपचाप बैठे रहेंगे बड़े भैया? अर्जुन डकैत हमारे घर में घुसकर हमारे छोटे भाई को जिंदा जलाकर चला गया और हम लोग यहाँ विक्रम की मौत का मातम मना रहे हैं। मैं तो बोलता हूं बड़े भैया, अर्जुन की मां को मारकर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर चील कौवों का पेट भरने के लिए गांव की नदी के किनारे फेंकवा देना चाहिए। शेर कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। अर्जुन की मां तो पागल है, वो तो वैसे ही मरी हुई है। किसी ऐसे शख्स को मारो जिसके मरने पर अर्जुन को तकलीफ पहुंचे। तो भाई साहब एक काम करते हैं, हम फूलमती को ही मार डालते हैं। फूलमती को मारने के बाद अर्जुन हम पर जरूर हमला करेगा और उस वक्त हम पूरी तैयारी के साथ उसके शिकार में बैठे होंगे और अर्जुन हमारे इस चाल के जाल में फंस जाएगा और फिर हम उसे ऐसी मौत मारेंगे कि मौत भी उसकी मौत को देखकर कांप उठेगी। कोई भी कदम उठाने से पहले आप लोग जरा ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि अगर फूलमती को मार दिया तो सारे गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे और जिजासा का मंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जगमोहन ठीक कह रहा है। अर्जुन डकैत को मारने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जीजा साहब, मैं एक ऐसे खतरनाक आदमी को जानता हूं जो पैसों के लिए कुछ भी करेगा। हमें ऐसे खूंखार शिकारी की जरूरत है। पता लगाओ कि वो कहां है। एक कल्लू पत्ता डाल। ले अबे डाल। मेरे को माफ कर दे, मुझे मारना नहीं, मेरे को माफ कर दे। एक बार मौत के शिकंजे से आदमी बच सकता है, लेकिन देवा जब किसी की सुपारी लेता है उसके लिए जिंदगी के सारे रास्ते हैं। मारना नहीं, मारना नहीं, प्लीज मुझे मारना नहीं। असलम पठान के मर्डर की न्यूज तो तुम्हें मिल ही गई होगी। टीवी पर कवरेज देखकर आ रहा हूं। काम तुमने बहुत सफाई से किया है। 5 लाख रुपए तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं और ये बाकी के 5 लाख। तारा तारा तारा
जीजा साहब, आपके लिए एक शुभ समाचार है। हमने पता लगा लिया कि देवा इस वक्त कहाँ है। अगर तुम मेरे साले ना होते तो मैं तुम्हें गोली से मार देता। वही तो जीजा साहब, मैं आपका साला हूं ना, तो आप मुझे बकरी की तरह कैसे हलाल कर सकते हो? बकवास बंद करो। तुम जो भी काम करते हो अधूरा करते हो। जब तुम्हें देवा का पता चली गया था तो उसके साथ हमारी मीटिंग क्यों नहीं तय की? अरे जीजा साहब, माना कि आपका दिमाग तलवार की धार से भी तेज है, लेकिन मैं आपका साला जगमोहन निराला ही कुछ कम नहीं। कल आपकी मीटिंग देवा से हो जाएगी। जीजा साहब, देवा भाई। नमस्ते देवा भाई। नमस्ते देवा भाई। देवा भाई, हमने तुम्हें नमस्ते कहा, तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया। देवा सिर्फ ऊपर वाले को सलाम करता है। काम बोलो। वही तो, काम तो वही है देवा भाई, जो टेलीफोन पे बात की थी। अर्जुन को ऊपर पहुंचाना है। कीमत 30 लाख। देवा, एक आदमी को मारना है, 6 को नहीं। कीमत बहुत ज्यादा है। 35 लाख। 10 लाख मेरे निशाने के और 25 लाख क्योंकि तुमने देवा को चुना है। जीजा साहब, भाव मत कीजिए इसके साथ, नहीं तो ये रेट बढ़ाता रहेगा। 5 लाख और, यानी कि 40 लाख। 10 लाख अर्जुन को मारने के लिए और 30 लाख क्योंकि हमने तुम्हें चुना है। मैं पूरी पेमेंट एडवांस में लेता हूं। मुझे मालूम है देवा भाई, इसमें है 10 लाख रुपया, बाकी के 30 लाख जगमन तुम्हें कल पहुंचा देगा। पैसा दो। ठीक है जी, जैसे बताएं। लस्सी 2 गिलास और। राम राम चाचा। राम राम। क्या बात है चाचा, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, जब बेटी जवान हो जाती है तो मुझ जैसे गरीब बाप की चिंता बढ़ जाती है। अब चंपा जवान हो गई है, सोचता हूं उसकी शादी कर डालूं। तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी तो यही है ना कि कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता, बस यही परेशानी की बात है। तो चाचा जी, लड़का मिल गया समझो। क्यों, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? चाचा, मैं आपकी बेटी चंपा से शादी करना चाहता हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो बेटा? तुम ठहरे बड़े लोग और मैं खेतों में काम करने वाले एक मामूली किसान। चाचा, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी शादी के बंधन में बनना चाहते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें दहेज में देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। चाचा, मेरी नजरों में दहेज लेना और देना दोनों पाप है। आप उसे सिर्फ ब्याह के जोड़े में विदा कर देना, वही मेरे लिए काफी है। ब्याह का जोड़ा? चाचा, आरती का सामान भी पैक करा देना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब 2 बड़े बात कर रहे होते तो खुशी वाले कुत्ते बीच में नहीं बोलते। क्या मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ और तुम आरती की बात कर रहे हो? जाओ उधर काम करो। चाचा, किशन लाल मंगला है और अगर तुमने अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दिया तो दूसरे ही दिन चंपा की उठ जाएगी अर्थी। ये क्या कह रहे हो तुम? चाचा जी, आप इस खुशी वाले कुत्ते की बातों में मत आइए। ये फिर से खुजा रहा है। मैं मंगला नहीं हूँ। आप जाके शादी की तैयारी कीजिए। चाचा जी, अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो किसी पंडित को बुला लो और इसकी कुंडली दिखवा लो। ये मंगला है, मुआ पगला है। किशन लाल, इतना बड़ा धोखा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चाचा जी, मुझ जैसा लड़का आप चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना, तब भी नहीं मिलेगा। अरे चाहे मेरी चंपा जिंदगी भर कवारी बैठी रहे, लेकिन तुम जैसे मंगला लड़के के साथ उसकी शादी हर किसी नहीं होगी, हर किसी नहीं होगी, समझे? चाचा जी! किशन लाल जी, किशन लाल जी, राम राम। अरे बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं आप। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नर्क जा रहा हूँ सैर करने। क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? कमल के साथ ऐसी बात मत करो किशन लाल। ये बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है? हो सकता है कि मेरे द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाए। पंडित जी, आप खुद एक कल्याण केंद्र है, आप क्या मेरा कल्याण करेंगे? मेरी बहुत गंभीर समस्या है, आप सुनना पसंद करेंगे? तो सुनिए। नटखट बनारसी ने मेरे होने वाले ससुर को बता दिया कि मैं एक मंगला लड़का हूँ और अब
वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहते। वो समझते कि सुहागरात के दिन उनकी बेटी सीधा ऊपर चली जाएगी। अरे नटखट मनासी कौन होता है भविष्यवाणी करने वाला? अरे वो कोई अंतर्यामी है? अरे मुझ जैसा ज्ञानी पंडित ही भविष्यवाणी बता सकता है। एक काम करो, जरा अपना सीधा हाथ दिखाओ। सीधा वाला? हाँ। अच्छा। अबे ये उल्टा है। पंडित जी, मेरे हाथों की रेखाएं क्या कहती है? किशनलाल, तेरे हाथों की लकीरें तो बहुत अच्छी है। तेरे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन तेरी शादी में बाधा है। शनि के दरवाजे पर राहु का पैरा है, इसलिए तेरी शादी नहीं हो सकती। यानी कि जिंदगी भर मैं कुंवारा रहूंगा? मेरी चंपा मुझे नहीं मिल पाएगी। पंडित। अरे ये मैंने कब कहा? अरे तुम्हें तुम्हारी चंपा मिलेगी और जरूर मिलेगी। अरे उससे तुम्हारी शादी भी होगी, लेकिन शादी के 7 दिन के बाद तुम्हारी चंपा भगवान को प्यारी हो जाएगी। पंडित जी चुप चुप बोलो। मेरी बगिया में खुशियों के फूल खिलने से पहले ही फूल मुरझा जाएंगे। पंडित जी, चंपा के काल को टालने के लिए कोई तो चूरन दीजिए। उपाय तो है किशनलाल, लेकिन थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए पंडित जी, आप उपाय बताइए। तुम्हारी शादी गधी के साथ करवानी पड़ेगी। गधी से? क्या बकवास करे पंडित जी? भांग की गोली तो नहीं खा रखी तुमने? शांति से काम ले किशनलाल, शांति से। पहले मेरी पूरी बात सुन। तेरे हाथों की लकीरों में साफ लिखा है कि शादी के 7 दिन के बाद तेरी धर्मपत्नी परलोक सिधार जाएगी। तो क्या तुम्हारी शादी पहले गधी के साथ करवानी पड़ेगी, और उसके बाद जब गधी मर जाएगी तो तुम्हारी चंपा से शादी हो जाएगी। उपाय तो बहुत अच्छा है पंडित। तो निकालो मेरा 501 रुपया। 501? कुछ ये लो पंडित। ये क्या कंजूस मक्खी चूस, इस ज्ञानी पंडित को 1 रुपया देकर बेवकूफ बनाता है। ये लो 500। किशनलाल, एक काम करो, जाके पूजा की सामग्री का इंतजाम करो, जब तक मैं शिव मंदिर के पीछे गधी का इंतजाम करके पहुंचता हूँ। पंडित कितने अच्छे गधे आप। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। आइए, गधी शर्मा मत, देखो तो तेरी बेटी कैसे शर्मा रही है। आजा। अरे किशनलाल। पंडित जी, पंडित जी, अरे पंडित जी, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से हाथ में थाली लेके खड़ा हूँ। पंडित जी, मैंने आपसे एक की मांग की थी, ये 2 कहाँ से लेकर आए आप? आपको मैं बता दूं कि मैं लेट किस लिए आया, क्योंकि कन्या को ढूंढने में लेट हो गया। और रही इनकी बात, ये इनके पिताजी हैं, यानी कि आपके ससुर। प्रणाम कीजिए। पाए लागू ससुर जी, लगता है बेटी के विदाई की गम में आप आधे सफेद और आधे काले हो गए हैं। जल्दी कीजिए, वरमाला उठाइए और कन्या के गले में डालिए। मेरी बालिका बधू, ये माला पहन ले। अब किशनलाल जी, दूसरी वरमाला उठाकर कन्या के माथे से छुआकर अपने गले में डालो। ये लो। आशीर्वाद दीजिए ससुर जी, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो, आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। अरे पंडित जी, ये शादी भी कोई शादी है? न पूजा न फेरे, फिर आपने मुझसे पूजा की थाली क्यों मंगवाई? क्योंकि पूजा की थाली मंदिर में ले जाकर आराम से बैठकर आपके जीवन की और इस गधी की मृत्यु की भगवान से प्रार्थना करूंगा। फिर आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। किशनलाल, अरे बेवफा, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अरे किशनलाल, कल मुझे मुझसे बेवफाई की और तूने शादी कर ली। भगवान करे तेरी ये शादी कभी सफल ना हो, तू सुहाग रात से पहले ही रंडवा हो जाए, माटी मिले। यही तो मैं चाहता हूँ नटखट। क्या? हाँ, दे जी भर के बदवा दे मुझे। हो सकता है तेरे श्राप में मेरी खुशियाँ छुपी हो। क्या? मेरा दिल कहता है तू कभी सुखी नहीं रहेगा। मगर ये बता, तेरी पत्नी कहाँ है? नटखट मनासी, तेरी अकल के साथ साथ तेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। जरा इधर देख, ये रही श्रीमती। किशनलाल। गधी? तो तुमने गधी के साथ शादी की है? मुबारक हो, तुम इसी लायक हो। इस मुबारकबादी को 7 दिन के बाद देना, जब इस गधी की अर्थी यहाँ से उठेगी और वहाँ मेरी चंपा की डोली मेरे घर आएगी। टन-टन-टन। हाँ।
मुझे रंग दे रंग दे रंग दे। गधा? नटखट बनारसी। आई मालकिन। बोलो मालकिन। ये गधा किसने बांधा है और इसके गले में माला किसने डाली है? ओहो, ये माला नहीं वरमाला है, और ये गधा नहीं गधी है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी मामी है। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है क्या? पागल मैं नहीं हुआ हूँ, पागल तो तुम्हारा मामा हुआ है जिसने से शादी की है। अबे ओ नटखट बनारसी, मेरी भांजी को क्या आग लगा रहा है मेरे बारे में? हाँ, अरे किसनवा, ये जो स्वर्ग से तुम अप्सरा ब्याह के लाए हो, इसी के बारे में तो बता रही हूँ। सुनो मेरे खानदानी पावरची, तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपनी भांजी को सब कुछ बता दूंगा। अंडरस्टैंड? मल्टी कलर्ड अंडा। मामा जी, ये सब क्या तमाशा है? फूलमती, ये तमाशा नहीं है, ये घोर अन्याय है। तुम तो जानती हो मैं बचपन से मंगला हूँ और जेब से कंगला हूँ। मैं चंपा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पंडित जी के कहने के मुताबिक मैंने इस गधी से शादी कर ली, और 7 दिन के बाद जब ये मर जाएगी तो मैं चंपा से शादी कर लूंगा। अगर ऐसा है मामा जी तो बहुत खुशी की बात है। देखो, 8वें दिन तुम अपनी डोली सजा के रखना, क्योंकि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगर 7 दिन में ये मेरी सौत गधी नहीं मरी तो? हाँ मामा जी, अगर 7 दिनों के अंदर ये गधी नहीं मरी तो क्या? ओम नमः शिवाय, जय गणेश। ओम नमः शिवाय, जय गणेश। अरे होना क्या है, ये गधी जीवन भर किशन लाल की पत्नी बनकर रहेगी। अबे पंडित, अगर ये गधी नहीं मरी तो तू गधे की मौत जरूर मरेगा, समझा? राम नाम जपना, पराया माल अपना। हाँ? अनु, किन ख्यालों में गुम हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो ना, क्या कहना चाहती हो? कह दूं? अनु, हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, फिर ये हेजिटेशन क्यों? तुम्हारे दिल में जो कुछ है कह दो। तुम कहो ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे दिल की बात मैं कहता हूँ। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो।
हाय। वेरी सिंपल। नीचे वॉचमैन से कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और उसने मुझे ऊपर आने दिया। तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था। अगर पापा ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी एट ऑल। अगर तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तो मैं उन्हें खुद ही बता दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिल्मी हीरो की तरह डायलॉग मत बोलो। हम्म। अब तुम यहाँ से जाओ, हम लोग कल मिलेंगे। जाओ। ए, ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हें कोई रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या चाहिए? एक छोटी सी किस। नहीं, मैं किस देके तुम्हारी आदत नहीं बिगाड़ना चाहती। तुम्हारा बेटा, जिसकी औकात जमीन पर रेंगते हुए कीड़े से भी कम है, आसमान को छूने के सपने देख रहा है। देखो भाई, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुमको वार्निंग दे रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस गांव को छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि ये बूढ़ा शरीर जिसके अंदर बीमार हड्डियां हैं अपने जवान बेटे की अर्थी को उठाए, समझा? आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं आज ही अपने बेटे राजीव को लेकर ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जीजा साहब, मेरी ठाकुर जयदेव सिंह से बात हो गई है और वो बड़े खुश है कि आप अनु बिटिया की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हो। लेकिन उनका बेटा तो 2 दिनों के बाद अमेरिका जा रहा है। वो चाह रहे थे कि अगर शादी कल हो जाती तो अच्छा था। हाँ भाई साहब, अन्नू बालिग हो चुकी है और जवानी के जोश में आकर अगर भागकर उसने राजीव से शादी कर ली तो हम कानूनन उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। वही तो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनु बिटिया की शादी जल्द से जल्द कर दो जीजा साहब। ठीक है भाई, जैसा तुम लोग कहते हो। ठाकुर जयदेव सिंह को संदेशा पहुंचा दो कि कल वो बारात लेकर आ जाए। जहांगीर खान ने हमको सब कुछ बता दिया है मास्टर जी। अगर आपका बेटा अब जगावर चौधरी की बेटी से प्यार करता है तो इसकी शादी भी उसी से ही होगी। घबरा मत ठाकुर, आज मैं तेरे किसी भाई को शमशान भेजने नहीं बल्कि तेरी बेटी की जिंदगी आबाद करने आया हूं। राजीव, जाओ मंडप पे बैठो। तू ऐसा नहीं कर सकता अर्जुन पुजारी। जा बेटा। इस वक्त मैं खून खराबा नहीं करने आया हूं ठाकुर, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। बड़े भैया, प्रजापति नमः। ओम प्रजापति नमः। जीते रहो बच्चों, खुश रहो।
जा बेटी। नहीं राजीव, मुझे इनका आशीर्वाद नहीं चाहिए। ऐसे जालिम बाप की बेटी कहलवाने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को लावारिस समझूं। आज मैं इन सारे लोगों के सामने मिस्टर जगावर चौधरी से अपना रिश्ता तोड़ती हूँ और अपनी जिंदगी से भी आपको बेदखल करती हूँ। जिस अर्जुन की बहन पर आप और आपके भाइयों ने इतने अत्याचार किए, आज उसी अर्जुन ने आपकी बेटी को किसी की दुल्हन बनाया और ये साबित कर दिया कि आप कितने वैशी हैं और ये कितने महात्मा। डाकू ये नहीं, आप लोग हैं। अर्जुन भैया, मैं तो ये मान चुकी हूँ कि मेरा बाप मर गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक भाई के नाते मेरा कन्यादान कर दें? मैं तुमसे ये कहने आया हूं देवा कि अब तुम अर्जुन को जान से नहीं मारोगे। ठीक है, ऐसी सूरत में जो पेमेंट तुमने मुझे दी थी उसे भूल जाना होगा। अरे तुम पहले जीजा साहब की पूरी बात तो सुन लो। अब तुम अर्जुन डकैत को जान से नहीं मारोगे, बल्कि उसे जिंदा पकड़कर हमारे पास लाओगे ताकि हम खुद अपने हाथों से उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करके उसके खून से अपने माथे पर तिलक लगाएं, तभी हमारे दिल को चैन मिलेगा। ठीक है, अर्जुन डकैत तुम्हें जिंदा मिल जाएगा, लेकिन जैसे हमारे धंधे का कायदा है, इसके तुम्हें 5 लाख और देने होंगे। एक बात तो बताओ, तुम एक कातिलों की बनिया बात बात पर पैसा बढ़ा देते हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेकिन मेरे को अर्जुन डकैत जिंदा चाहिए। रात होने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। अगर तू नहीं मरी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। हाँ। कितना खाती है गधी कहीं की। मामा, ये मामी से अकेले अकेले क्या बातें हो रही है? मामा, अबे मैं तेरी मामी से नहीं बल्कि अपने आप से बात कर रहा। तू किरा को छोड़ के यहाँ क्यों चले आया? इसलिए आ गया कि आज गधी मामी मरने वाली है ना, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये जिंदा रहे। अबे शुभ शुभ बोल, अगर ये नहीं मरी तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। छोटू, मेरा एक छोटा सा काम करेगा? बोलो मामा, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। छोटू, अपनी इस मामी को गांव के भाले जाके कहीं भी दफना देना। ये ले 50 रुपए। समझ गया, ताकि तुम आसानी से चंपा के साथ शादी कर सको मामा। आहिस्ते आहिस्ते। एक काम कर, जल्दी से अपनी मामी को ले जा। जल्दी जल्दी। ठीक है मामा, मैं इसको ऐसी जगह ले जाकर छोड़ूंगा जहाँ से वापस नहीं आएगी। समझ लो तुम्हारा काम हो गया। क्या कर रहे हो? खुश रहो, खुश रहो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गधी स्वर्ग से धार गई और तुम्हारी शादी के रास्ते में जो दीवार थी वो गिर गई। डाबर की दवा। अरे ये क्या? गधी तो जिंदा है। अबे गधे, पंडित जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वो गधी नहीं, दूसरी गधी है। ऐसा? हाँ, चलिए चलिए, आओ जाना, आओ। अरे चाचा, गधी मरी नहीं है, गधी वही है। अरे चाचा, आप तो जानते हैं कि खुशदी वाला कुत्ता मेरी मोहब्बत का कितना बड़ा दुश्मन है और अपनी चंपा से भी ये जलता है। मेरी शादी तोड़ने के लिए इसे कहीं से गधी खुजा कर लेकर आया, गधा कहीं का। राम नयन चाचा, अगर आप अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हैं ना, तो फौरन इन दोनों को तलाक करा दीजिए। हाँ, वरना कल सवेरे तक आपकी बेटी
मर जाएगी। पंडित जी, अपनी राहु केतु की भाषा में समझाइए ना इन्हें। रामनैन जी, ये नटखट बनाते अज्ञानी है, इसको कुछ भी नहीं पता है। आपकी चंपा बेटी खतरे से खाली है कि सल्लाल की कुंडली के अनुसार शनि के द्वार पर राहु का पैरा था, वो हट चुका है। अब ये दोनों सुखी जीवन बिता सकते हैं। सुन लिया आपने? और तू कल मुए नाच पिटे, गधे की पीठ पर बैठकर खुजली वाले कुत्ते की तरह गाँव गाँव फिरना, समझ गया? आओ चले चले चले, चलो चलो चलो, भाग लो भाग लो। ये सरकार मीठी मीठी लस्सी, वो भी मलाई मार के। इधर आ। जी सरकार। तेरा नाम क्या है? हरिया सरकार। कब से काम कर रहे हैं? यही कोई 5-6 साल हो गए हुजूर। फिर तो अर्जुन डकैत के बारे में तो बहुत कुछ जानता होगा। अर्जुन डकैत? नाम तो जरूर सुना है सरकार, मगर कभी देखा नहीं। तुझे ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू अर्जुन डकैत के बारे में बहुत कुछ जानता है। मुझे उसके ठिकाने का पता चाहिए। इस काम के लिए मैं तुझे अच्छी खासी रकम दूंगा। मैं फिर आऊंगा। कहो, क्या खबर लाए हो नटखट? एक खास खबर लाया हूँ बाबू लोहार। एक अजनबी आदमी ढाबे में आकर अर्जुन भैया के बारे में कुछ पूछताछ कर रहा था। कौन हो सकता है वो अजनबी? मुझे तो लगता है वो खुफिया पुलिस का कोई आदमी है। वो जो भी है, अर्जुन सरदार तक पहुंचने से पहले उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। चंदरपुर गांव में मेरा एक ही दुश्मन है, जगावर चौधरी। ये नया दुश्मन जिसने बाबू लोहार को अगवा किया है, हो सकता है कोई पुलिस वाला। देवा नाम है मेरा, देवा। पैसे लेता हूं, मौत देता हूं। इसलिए लोग मुझे मौत का सौदागर कहते हैं। तेरी जिंदगी की फाइल बंद करने के पैसे ले चुका हूं मैं। जिंदगी से जुड़ी कोई भी तमन्ना है तो बता दे। मैं वादा करता हूं, तुझे मौत की गोद में सुलाने से पहले तेरी आखिरी तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। मैं कोई दिया नहीं जिसे तू हथेली से दबाकर बुझा देगा। अर्जुन पुजारी आग का दरिया है, जिसके रास्ते में आने वाला जलकर राख हो जाता है।
तेरा नसीब अच्छा है कि सूरज डूब गया। सूर्यास्त के बाद ब्राह्मण किसी पर हाथ नहीं उठाता। तू चाहे तो मेरी जान ले सकता है, मैं वादा करता हूं तुझ पर वार नहीं करूंगा। भीख में मिली हुई जीत का ताज ना मर्दों के सर पे अच्छा लगता है अर्जुन पुजारी, और देवा नपुंसक नहीं है। मैं कल की सूरज निकलने तक का इंतजार करूंगा। नटखट बनारसी, जिस अजनबी नौजवान ने तुमसे अर्जुन सरदार के बारे में पूछताछ की थी, वो इसी गांव में छुपा हुआ है, और तुझे मालूम करना है कि इस वक्त कहां है वो। क्यों, क्या बात है? वो एक किराए का कातिल है, और जगावर चौधरी ने उसे शहर से बुलाया है अर्जुन सरदार को जान से मारने के लिए। मैं उसे मारकर उसकी लाश को अपने साथ लेकर जाऊंगा और अर्जुन सरदार के कदमों में डाल दूंगा। नहीं, तू एक काम कर, इस वक्त तो यहाँ से चला जा। तेरा गांव में भटकना ठीक नहीं है, और पुलिस भी सादे लिबास में घूम रही है। अगर तू पकड़ा गया तो मुसीबत हो जाएगी, और उस किराए के कातिल को तो मैं ढूंढूंगी। मैं एक पेशावर कातिल हूं। सुपारी लीगल कत्ल करना ही मेरा पेशा है। जानती हूँ, और इस वक्त मैं भी तुम्हारे साथ एक सौदा करने ही आई हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अर्जुन पुजारी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। नमस्ते। ठाकुर साहब, ये गांव वाले आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बोलो ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब, हम आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। आपने हम गांव वालों पर बहुत उपकार किए हैं कि हम आपको भुला नहीं सकते। अर्जुन, तुम तो जानते हो कि ये गांव मेरे पुरखों का है, इसलिए इस गांव से मुझे बहुत प्यार है। इस गांव के लोगों के लिए मुझसे जो छोटा मोटा काम हुआ वो मैंने किया, लेकिन वो कोई बड़ा कारनामा नहीं है। लेकिन मैं तुम सब लोगों से वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, इस गांव की खुशहाली के लिए, इस गांव की तरक्की के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगा। ठाकुर साहब, इसलिए हम गांव वालों की इच्छा है कि अगले चुनाव में आप हमारे गांव की तरफ से लड़े। हमें यकीन है कि आप एमएलए बनकर इस गांव का और उद्धार कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा। विक्रम, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? रजनी, भरी जवानी में तुम विधवा हो गई, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? भगवान ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। तू एक काम कर, रात को मेरी हवेली में आ जाना। वहां मैं तुझे इतना प्यार करूंगा कि तेरा दिल खुश हो जाएगा। विक्रम, तूने क्या समझा है? इस गांव में तेरे बाप का राज चलता है, जो तू किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती कर सकता है। खबरदार जो इसकी तरफ दोबारा आंख उठाई तो बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। चलो रजनी। नहीं फूलमती, ठाकुर विक्रम प्रताप मेरी बहन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। उसके साथ मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं। दुश्मनी नहीं हुई तो क्या हुआ? ठाकुर तो गांव की बहू बेटियों को अपने बाप की जागीर समझता है, और अगर उसका बस चले ना तो हर जवान लड़की को अपनी हवस की आग में जला डाले। कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे गांव वालों की तरह तू भी ठाकुरों से डरता है? अगर ये बात है तो ये ले चूड़ियां और पहन ले इसे, ताकि तेरी बहन को पता चले कि कितनी बड़ी बदकिस्मत है वो, जिसे तुझ जैसा कायर भाई मिला है। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? ये अपने भाई से पूछो ठाकुर साहब, इसे समझा दीजिए। अगर इसने मेरी बहन की तरफ बुरी नजर डालने की कोशिश की तो मैं इसे काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। आज तूने इस ठाकुर को
इस गांव के ठाकुर को अपनी ही नजरों में गिरा दिया। इतनी गंदी हरकत करते हुए तेरे को शर्म नहीं आई? ये गांव हमारा है, इस गांव का हर सदस्य हमारे परिवार की तरह है। काशीनाथ इस गांव का पंडित है, पंडित। और तूने पंडित की बेटी पे बुरी नजर रखी, नालायक, बुरी नजर रखी। मेरे भाई ने जो नीच हरकत की है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। तूने ठाकुर साहब के भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? वो तो गांव की भलाई के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि उनका भाई गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखे? पिताजी आप मेरा विश्वास कीजिए, फूलमती ने अपनी आंखों से उसे सफाई देने की कोशिश मत कर। ठाकुर साहब रजनी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। हरिया ने जब रजनी को छेड़ा तो उसका अंजाम क्या हुआ? ठाकुर साहब ने उसे गांव से निकाल दिया। वो एक महान आदमी है, तुझे मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया पिताजी जिसके लिए ना ठाकुर साहब से माफी मांगनी पड़े। हाँ पिताजी, ठाकुर विक्रम पहले ही मुझे कई बार छेड़ चुका है, लेकिन ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। लेकिन आज उसका इरादा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। अगर फूलमती आज बीच में नहीं आती तो शायद। अगर ये बात है तो मैं ठाकुर साहब के पास जाकर विक्रम की शिकायत करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है पिताजी। ठाकुर साहब ने पूरे गांव के सामने मुझसे माफी मांगी है, क्योंकि विक्रम ने जो किया था उसके लिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। आओ अर्जुन, आओ आओ आओ, स्वागतम स्वागतम। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया ठाकुर साहब? चीर हरण नहीं देखोगे? भैया! तू जानता है कि उस दिन तेरे सामने मैंने अपने भाई को चांटा क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि जो शुभ कार्य उसने शुरू किया था वो उसने अधूरा छोड़ दिया। चकावा चौधरी, अगर मेरी बहन को कुछ किया ना तो मैं तेरे पूरे वंश को मिटा दूंगा। वंश को मिटा? इसकी हालत देखो, इस बेचारे की हालत देखो। उस पक्षी की तरह है जिसके पर काट दिए गए हो, उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उड़ नहीं सकता। अब तुम लोग ये फैसला कर लो कि पहले इसकी बहन को आशीर्वाद कौन देगा। आप बड़े हैं भाई साहब, इसलिए ठाकुर परिवार की परंपरा के अनुसार इसकी बहन को आशीर्वाद भी पहले आप ही देंगे। ना 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 ना, ये तो बेइंसाफी है। हम एक काम करते हैं, हम ये सिक्का इसको हवा में उछालते हैं। अगर हेड आ गया तो पहले आशीर्वाद हम देंगे, और अगर टेल आ गया तो आशीर्वाद आप सब लोग मिलकर देंगे। ये हमने सिक्का हवा में उछाला, हेड आ गया, अब तो मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। भाई साहब, ये तो मर गई। अब क्या होगा भाई साहब? अगर पुलिस आई तो हम लोग फंस सकते हैं। ओहो जीजा साहब, अगर आप चाहे तो रातों रात ये लाश उठा के कहीं फिकवा दे। नहीं साले साहब, ये लाश हमारे बहुत काम की है। गन्ना जी मालिक। वीरेंद्र जी बड़े भैया। गन्ना आ समझ गया ना? तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अर्जुन पुजारी की बहन के गन्ना और गुलशन यादव से नाजायज ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से अर्जुन पुजारी ने गन्ना और गुलशन यादव का कत्ल कर दिया। यह अदालत मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए ताज़िरात हिंद ज़ेर दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जगावर चौधरी के अत्याचारों ने जन्म दिया है अर्जुन डकैत को। ये सब जानने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन को मारना सही होगा तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
मेरे पास दौलत तो नहीं है, पर औरत की वो चीज है जिसे पाने के लिए दुनिया का हर मर्द बेचैन होता है, उसकी इज्जत। और अर्जुन की जिंदगी के लिए मैं अपनी इज्जत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जिसका भूखा नहीं हूं मैं, हाथ में रिवॉल्वर लेकर पैदा नहीं हुआ था, इसी दुनिया ने मुझे वहशी बनाया। मेरा एक भाई था रोहित, गलती से डॉन की बेटी से प्यार कर बैठा। क्या था, इस भूल की बहुत बड़ी सजा मिली उसे। डॉन ने उसे मार के उसके जिस्म के इतने टुकड़े बना दिए कि मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। रोहित की मौत के बाद मेरे अंदर एक जानवर पैदा हो गया। आज तुमने वो जानवर मार डाला। तुम घर चले जाओ, कल सुबह मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। क्या बात है देवा, कुछ काम था तो जगमोहन से करवा देते, मुझे बुलाने की जरूरत कैसे की? तेरे पैसे वापस देने के लिए। इस बैग में वो 40 लाख रुपए हैं जो तूने मुझे अर्जुन पुजारी को मारने के लिए दिए थे। ये पैसा लौटाने का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, मैं उसे मारना नहीं चाहता। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। लेकिन हम जरूरी समझते हैं। देवा, शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारा शहर नहीं हमारा गांव है। यहाँ पर सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है, हमारे इशारे के बिना तुम यहाँ की सरहद भी पार नहीं कर सकते। बचपन में मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी धमकी सुनकर वो शौक फिर से जाग जाए। इज्जत से ये बैग उठाकर यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी गर्दन काट के तुम्हारी आदमियों के साथ फुटबॉल खेलना पड़े, समझे? ये छोरा बहुत फुटबॉल कर रहा है। एक काम करते हैं, फुटबॉल की जगह इसको लात मार के गोल में डाल देते हैं। मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रहा था। सूरज सिर पर आ गया, फिर भी तू मेरे ठिकाने पर नहीं आया, इसलिए मैं खुद तेरे पास आ गया हूं। अब भी तेरे लिए जिंदगी के दरवाजे खुले हैं देवा। अगर तेरा हौसला टूट चुका है तो मुझसे माफी मांगकर तू यहां से जा सकता है। हौसला तो अब भी इतना है कि मैं चट्टान का सीना चीर सकता हूं, लेकिन कल जो देवा तुझे मिला था आज वो मर चुका है। तेरे नाम की सुपारी जगावर चौधरी को वापस कर, मैं यहां से जा रहा हूं। मौत का डर बड़े बड़े पहलवानों को नामर्द बनने पर मजबूर कर देता है। अगर यहां से जिंदा जाना चाहता है तो तेरे पास दो ही रास्ते हैं। मेरे साथ मुकाबला करके मुझे जान से मार डाल, या तो अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मुझसे माफी मांग। ये सर हमेशा ऊपर वाले के सामने झुका है अर्जुन पुजारी, किसी इंसान के सामने नहीं। मैं तो तुम्हारी जान लेने आया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई तुमने? मैंने उस देवा की जान नहीं बचाई जो मेरी जान लेना चाहता था। मैं जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मेरी पीठ पर गोली मारकर अपनी जिद पूरी कर सकते हो। सरदार, आप कहे तो मैं अभी से गोली से उड़ा डालूं। नहीं, ये मर्दे आदमी है। ये यहां से मौत के डर से नहीं जा रहा है। जाने दे इसे। बड़े भैया, हमारे पास एक ही मजबूत हथियार था, वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है। देवा, हमारे आदमी जो उसे मारने के लिए वहां गए थे
वो भी नाकाम होकर लौटे। आयन वक्त पर वो अर्जुन वहां पहुंच गया और उसने देवा को बचा लिया। बड़े भैया, हमारे आदमियों ने देवा पर जो हमला किया है, उसके बाद वो भी चुप नहीं बैठेगा। जख्मी शेर की तरह किसी भी वक्त वो हम पर हमला कर सकता है। बाजी अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है भाई साहब। बड़े भैया, अर्जुन और देवा, उन दोनों को खत्म करने के लिए अब खुद ही हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इलेक्शन के अंदर मेरी हार होगी या जीत, ये बात की बात है। मंत्री बनने का सपना साकार करने के लिए ये जगावर चौधरी एक नपुंसक की तरह अपने आप को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अब मेरा एक ही मकसद है, अर्जुन देवा की मौत। अर्जुन की मां को नरक का टिकट दे दो, ताकि वो चूहा खुद ब खुद बिल से बाहर निकले और मैं एक मौत की बिल्ली बनकर एक ही झटके में उसको निकल जाऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। आप लोग मेरे पति और बेटी के श्राद्ध में आए हैं ना? मेरा बेटा अर्जुन है ना, पूजा की सामग्री लाने गया है, अभी आता ही होगा। बैठिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए, बैठो बैठो ना, बैठो। बैठते हैं। ऊपर वाला भी कितना निर्दयी है, इस बेचारी का सब कुछ छीनकर इसे जिंदा लाश बना दिया। क्यों ना इसे नर्क भेजकर धरती का बोझ हल्का कर दे। आइए, आपको आपके बेटे के पास ले चलते हैं। मेरे बेटे के पास? मेरे बेटे के पास लेके चलोगे? हाँ, मेरे बेटे के पास आऊंगी। हाँ, तुम्हें अर्जुन के पास ले चलते हैं। चलो हमारे साथ, आओ आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तुम्हारा बेटा आ जाएगा। आएगा? आएगा मेरा बेटा? ठाकुरों ने अर्जुन की माँ को मार दिया और लाश को अपने साथ ले गए हैं। उन लोगों ने माजी का खून करके अपनी कारता का सबूत दिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ठाकरों के लिए कल का सूरज मौत का पैगाम लेकर निकलेगा। यहां मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूं जगावत चौधरी। मुझे मेरी मां का अंतिम संस्कार कर लेने दे, उसके बाद मेरे साथ जो चाहे कर लेना। तू मुझे आखिर में इसलिए मारना चाहता था ना, ताकि मेरी अर्थी को कोई खानदान ना दे सके। देख अर्जुन देख, बाजी पलट गई है। अब मैं तेरे को खत्म करूंगा और तेरी माँ की लाश को उस गंदी नाली में बहाऊंगा जहां सारे गांव की गंदगी बहती है। क्या हुआ? अपने आदमी को मारता है। वही तो गलती हो गई।
ये सिक्का देखकर कुछ याद आया जगावर? आज इसी सिक्के से मैं तुम दोनों की मौत का फैसला करूंगा। अगर हेड आया तो पहले तू मरेगा, उसके बाद तेरा भाई। अगर टेल आया तो तेरा भाई जरूर मरेगा, उसके बाद मैं तुझे मारूंगा। इसका मतलब कुदरत तुम दोनों की मौत एक साथ चाहती है।